देखिए प्रोटीन्स क्या होते हैं, दे आर बिग बायोमोलिक्यूल्स which are polymers of alpha amino acids। ठीक, प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं दे आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अब अल्फा अमीनो एसिड क्या है, देखिए अल्फा अमीनो एसिड इज compound which contains both, क्या क्या होता है इसमें, एमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप बोथ। ठीक, दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक, स्ट्रक्चर क्या हो गया इसका, आर सी ओ एच और यहां पर आ गया NH2 और इसी से H लग गया। इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, क्योंकि अल्फा पर यहाँ पर अमीन लगा हुआ है इसलिए इसको बोल रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड्स अल्फा। ठीक, अगर यहाँ पर दूसरे कार्बन पर लग जाए जैसे COOH, ये मान लीजिए लगा हुआ है इस वाले कार्बन पर NH2, तो अब इसका नाम हो जाएगा बीटा अमीनो एसिड, दैट इज द बीटा अमीनो एसिड। ठीक, ये अल्फा और वो बीटा, लिख लीजिए, बना लीजिए। बन गया बेटा? सर एक मतलब क्वेश्चन था, बोलो। सर ये बता दो कि बीटा वाला कौन सा बना। ये बीटा है, देखो हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से पोजीशन देखते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से पहला कार्बन अल्फा होता है और दूसरा कार्बन बीटा होता है। तो अगर यहाँ दूसरे कार्बन पर NH2 लग गया इसलिए ये हो गया बीटा, यहाँ पर पहले कार्बन से ही लगा था इसलिए ये अल्फा था। बात समझे बेटा? यस सर। ठीक है, बना लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब जो हमारा एमिनो एसिड है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो पहला हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक, अब इसका पहला है ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। कितने अमीनो ग्रुप हैं और कितने कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, इसके बेसिस पर जो हमारा है एमिनो एसिड उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं तीन में। पहला होता है देखो न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या होगा, इफ NH2 group and COOH group both are equal। ठीक, so
so that amino acid is neutral amino एसिड। ऐसे अमीनो एसिड को न्यूट्रल अमीनो एसिड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे अभी हमने लिया था एग्जांपल RCH NH2 और COOH। अब एक COH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है, इसलिए कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। दैट इज द न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक, बना लो इसको। हो गया बेटा? इसके बाद फिर नेक्स्ट है देखो एसिडिक अमीनो एसिड। सेकेंड, इट इज एसिडिक अमीनो एसिड। अब एसिडिक अमीनो एसिड क्या हुआ, इफ COOH ग्रुप, ठीक है, इज ग्रेटर इन नंबर देन NH2 ग्रुप। ऐसे अमीनो एसिड जिसमें कि कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा है, ठीक है, नंबर में, किससे, अमीनो ग्रुप से, तो उसे हम बोलेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। जैसे देखो एग्जांपल RCH, यहां पर भी देखो RCOOH, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर भी COOH, तो इसमें लग गए दो, ये क्या हो गया, एसिडिक अमीनो एसिड हो गया। हो गया बेटा, लिख लिया? इसके बाद नेक्स्ट आता है बेसिक अमीनो एसिड। तीसरा टाइप है बेसिक अमीनो एसिड। अब बेसिक अमीनो एसिड में देखिए, इफ NH2 group is large in number than carboxyl group, such amino acid is basic amino acid। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हो गया जैसे RCH NH2 CH NH2 COOH, ये हो गया बेसिक अमीनो एसिड। किसी को कोई कंफ्यूजन हो बेटा तो पूछ लो। बताइए, हो गया?
अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ये है ऑन बेसिस ऑफ सिंथेसिस इन ह्यूमन बॉडी, कि मतलब कौन से ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि नहीं होते। ठीक, इस बेसिस पर ये दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला तो कहलाता है इसेंशियल एमिनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड। अब इसेंशियल अमीनो एसिड क्या हुआ? दोज अमीनो एसिड्स विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, जो कि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। तो दोज अमीनो एसिड्स which do not synthesize in body, so they must be present, in our diet, ये हमारी डाइट में होने चाहिए। ठीक, मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल वेलाइन, वेलाइन, एलेनाइन, ये इसके एग्जाम्पल है इसेंशियल के। हो गया बेटा, लिख लिया? यस सर। ठीक है, अगला नेक्स्ट टाइप का होता है नॉन इसेंशियल। नंबर 2, नॉन essential. So these amino acids are synthesized in body, so they are not required in डाइट। इसका डाइट में होना जरूरी नहीं है, इसलिए इसको नॉन एसेंशियल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हो गया एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड Arg9, इसके बाद फिर आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। बोले प्रॉपर्टीज बेटा, ये लिख लिया? नॉन एसेंशियल, बोलिए बेटा। हेलो, अब देखिए प्रॉपर्टीज में क्या होगा,
amino acids can also accept protons and they can donate protons. ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं, ठीक. इट मीन्स दे आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक. ये एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं. ओके. दे फॉर्म ज्विटर, ये इंपॉर्टेंट है, ज्विटर आयन. ये ज्विटर आयन बनाते हैं बाई शिफ्ट ऑफ हाइड्राइड आयन. हाइड्राइड आयन के शिफ्ट वजह से ये ज्विटर आयन बनाते हैं. कैसे देखो, R NH2 COOH, ये तो हो गया अमीनो एसिड. ये अमीनो एसिड चेंज हो जाता है RCCOO नेगेटिव और यहाँ पर NH3 पॉजिटिव. ये है ज्विटर आयन. ज्विटर आयन. और ये हो गया अमीनो एसिड. इस तरीके से आपस में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं. हो गया बेटा, लिख लिया? सर. हाँ बोलो बेटा. सर ये ज्विटर आयन का मतलब क्या है, ये बता दो जरा. देखो, पहली बात तो ये आयनिक स्टेज में आ गया, ठीक. इसका नाम ज्विटर है क्योंकि ये हमेशा क्या होता रहता है, इंटरचेंज होता रहता है. कैसे, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है तो बना देता है NH3 पॉजिटिव और ये बन जाता है एसीटेट आयन. तो एसीटेट आयन और अमोनियम आयन दोनों एक ही साथ प्रेजेंट है, इसलिए क्या बन गया, इसी का नाम होता है ज्विटर आयन. जब अमोनियम और एसीटेट आयन दोनों एक साथ होते हैं, इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन. तो ये इसमें बदलता रहता है और ये इसमें बदलता रहता है. बात समझाइए बेटा? क्लियर हुआ? यस सर. चलिए ठीक है, आज इतना ही रखेंगे. बहुत बच्चे आज एब्सेंट हैं, पता नहीं कैसे. कल भी आपकी क्लास इसी टाइम पर रखेंगे, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर. चलिए ठीक है.